हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में इनडायरेक्ट रूप से भाग लिया था, अर्थात इंग्लैंड की तरफ से भारत के लोग लड़ने खातिर गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि 1914 में भारत गुलाम था, इंग्लैंड के अधीन था। तो लगभग इसमें 37 देशों ने भाग लिया और यह युद्ध से लगभग 4 वर्षों तक चला था। अब इसके बारे में हम डिटेल से विवरण से पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा साइबेरिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा साइबेरिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। कुछ चित्र है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो दिखाता है इस चित्र के माध्यम से कि किस तरह यह युद्ध लड़ा गया था। और अगला पॉइंट है, यह युद्ध 4 वर्षों 1914 से 18 तक चला। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। और अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सोरोजोवा में हत्या थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। और अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था। पहला खेमा था मित्र राष्ट्र और दूसरा खेमा था ध्रुव राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध में विश्व से 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। अगला पॉइंट है, ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो ये 4 देश थे ध्रुव राष्ट्र की ओर से। और अगला पॉइंट है, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, रूस और फ्रांस शामिल थे। तो मित्र राष्ट्रों की ओर से ये 5 देश शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में। और अगला पॉइंट है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। और अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। और अगला पॉइंट है, साइबेरिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। अगला पॉइंट है, रूस जापान युद्ध 1904 से 5 ईस्वी तक चला का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुई। मतलब रूजवेल्ट ने समाप्त करवाया रूस और जापान युद्ध। अगला पॉइंट है, मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। तो मोरक्को संकट अगर पूछा जाए तो कब पैदा हुआ था? 1906 ईस्वी में मोरक्को संकट पैदा हुआ था। और अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। और फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 ईस्वी को किया जर्मनी ने आक्रमण। अगला पॉइंट है, 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 अगस्त 1914 ईस्वी को। और अगला पॉइंट है, 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन बाद में इटली ध्रुव राष्ट्रों की ओर से युद्ध किया। तो इटली क्या किया? 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली से मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन बाद में यह पलटू बन गया। रूस इटली से ध्रुव राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में फिर लड़ा आगे। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। और अगला पॉइंट है, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। अगला पॉइंट है,
जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड की लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकन थे। तो अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण क्या था कि उनको उनके यहाँ से 128 व्यक्तियों को जर्मनी के द्वारा मार गिराया गया था। इसी कारण से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। और अगला पॉइंट है 18 जून 1919 ईस्वी को 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग ले रहे थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों। मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। और अगला पॉइंट है, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाए वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेशो थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों के शर्तें निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट है, वर्षिया की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुआ। वर्षिया की संधि किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ हुआ। कब हुआ? 28 जून 1919 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि वर्षिया किसकी राजधानी है, तो पोलैंड की राजधानी है वर्षिया, पोलैंड की राजधानी है। और अगला पॉइंट है, युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। तो युद्ध के जो हर्जाने हुए वह रूस से ही केवल वसूले गए। लगभग 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी जर्मनी से, जिसके कारण बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। और अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र संघ की स्थापना थी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना थी। और अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाला वर्षिया की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजरोपण हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही पता चल गया था वर्षिया की संधि में है कि द्वितीय विश्व युद्ध पक्का होगा, क्योंकि युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से ही केवल मुआवजे वसूले गए थे। इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध होना निश्चित था। तो प्रथम विश्व युद्ध का आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम अगले क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम नए टॉपिक में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।